Hi guys, welcome back to my channel. My name is Aman Jakhar and today we are talking about things to learn to become a self-taught UI UX designer. After creating why you should learn UI UX design, अब बात आती है सीखना क्या क्या और कैसे UI UX डिज़ाइन में करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा पर ये कुछ सवाल है जिनका मैं पिछले 5 या 6 साल से रेगुलरली जवाब दे रहा हूँ। हाउ कैन आई गेट मोर इनटू UI UX? I am a programmer, marketing manager, social media strategist, and I want to know more about design. Where do I start? How do you know what is good design and bad design? What does it take to become a UI UX designer? So let's start with the ground zero. How can you start? ये सुन के मैं सीरियसली 2015 के फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। वो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में कुछ नहीं, ठीक है। मैंने भी पहला सॉफ्टवेयर सीखा था अपना, आपको भी पहला सॉफ्टवेयर सीखना है क्योंकि डिज़ाइन किसी पे तो बना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या क्या, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप। एक लैपटॉप सिंपल और नॉर्मल, कोई आपको बड़ा लैपटॉप नहीं चाहिए कि हाँ मुझे 3 लाख का लैपटॉप चाहिए फलाना ढिमकाना, क्योंकि सबके सेटअप्स अलग होते हैं। पर स्टार्टिंग के लिए हाँ आप एक अच्छा लैपटॉप बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। बट एक छोटे लैपटॉप पे, एक नॉर्मल लैपटॉप पे, एक डेल के लैपटॉप पे, लेनोवो के लैपटॉप पे भी आप सेम काम कर सकते हो जो आप मैकबुक पर करोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपको क्या टूल चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अब दूसरी चीज़ है कि देखो, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम क्रिएटिविटी या फिर सेम वो आर्टिस्टिक अप्रोच है और आप उसी के साथ पैदा हुए हो तभी आप UI UX या डिज़ाइन फील्ड में आ सकते हो, ठीक है। ये आप सीख सकते हो। हाँ, कुछ होते हैं कि टैलेंटेड हैं बचपन से ही और गॉड गिफ्टेड हैं, बट आप सीख सकते हो प्रैक्टिस के साथ, रिसर्च के साथ, एंड वो डेली सेम चीज़ करते करते रिपीटेडली एफर्ट डाल के वो आप सेम चीज़, सेम स्किल सेट सीख सकते हो। तो ये वाली चीज़ अब छोड़ दो कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मेन बात ये है कि आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ सीखने की, कुछ करने की, तभी आप मतलब आगे वाले स्टेप्स पे जा पाओगे। तो पहला स्टेप तो यही है कि इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप एंड एक विलिंगनेस टू लर्न, है ना। अगर वो विलिंगनेस ही नहीं है अंदर से तो चाहे आप 2.5 लाख का लैपटॉप ले लो या जितना मर्जी अच्छा इंटरनेट ले लो, जितना बढ़िया कोच ले लो, जितना अच्छा मेंटोर ले लो, नहीं हो पाएगा। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। सेकेंड पॉइंट इज लर्न फिग्मा। फिग्मा क्या है? फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है फॉर UI UX डिज़ाइनर्स। उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के बैनर्स भी बन सकते हैं, लोगो भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट मोस्टली UI UX के काम आता है। और सिर्फ फिग्मा क्यों? एक तो पूरी इंडस्ट्री उसे यूज़ करती है, दूसरा फ्री है, कोई टेंशन नहीं, कुछ पैसा नहीं वेस्ट करना, कहीं पर कुछ नहीं लगाना, फ्री सॉफ्टवेयर है। एंड सीरियसली जितनी भी बड़ी कंपनी सोच सकते हो, उनके डिज़ाइनर सोच लो, वो सारे फिग्मा यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और पैसे भी नहीं लग रहे, तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और आज हम सिर्फ UI UX की बात कर रहे हैं, तो मैं बाकी के सॉफ्टवेयर के जो ग्राफिक डिज़ाइन एंड एवरीथिंग में यूज़ होते हैं वो मैं नहीं लगा रहा, बट UI UX में आपको फिग्मा आना बहुत ज़रूरी है। फिग्मा इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। एडोब XD, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं UI UX में, बट एक फिग्मा है जो आप अभी से एक स्टार्टिंग, मतलब जो पॉइंट है कि आप इस UI UX वाले वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, उसके लिए आपको फिग्मा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि आपको एडवांस लेवल पे जाना है फिग्मा में भी, बस आपको बेसिक्स आने स्टार्ट होने चाहिए कि कहाँ से क्या बनता है। आपको स्क्रीन्स बनाने आने चाहिए, आपको बटन्स, कलर्स एंड एवरीथिंग, ग्रेडियंट, ये सब डालना आना चाहिए ताकि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, है ना। लेट्स गो टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज familiarize yourself with UI principles. Before practicing design, the first thing you need to do is learn some design principles. इससे आप डिज़ाइन वर्ल्ड में एंटर कर पाओगे और अच्छे से, एंड थोड़ा सा और क्रिएटिवली सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। Here are some basic principles you should know about. Color vocabulary, fundamentals and the psychology of colors. Balance, symmetry and asymmetry. Contrast, using contrast to organize information, build hierarchy and create focus. Typography, choosing fonts and creating readable text on the web. Consistency, the most important principle, creating intuitive and usable design starts from here. Fourth point is learn the creative user experience processes.
अगली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द डिज़ाइनर्स, द क्रिएटिव प्रोसेस। UI/UX डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक फेजेस दैट एवरी क्रिएटिव पर्सन गोज थ्रू। एक प्रोसेस मैंने व्हाट इज़ UI/UX डिज़ाइन में भी समझाया था, बट फिर से एक शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ कि UX प्रोसेस क्या होता है। डिस्कवर, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। Designers start researching, getting inspired and gathering ideas. Second is define. This is the definition stage where designer define an idea extracted from discover phase. From this a clear creative brief is created. Third is develop. This is where solutions or concepts are created, prototyped, tested and iterated. This process of trial and error help designer to improve and refine their ideas. Last, delivery. The final phase is the delivery stage where the final project is finalized, produced and launched. ये एक UX प्रोसेस है, इसको डबल डायमंड भी कहते हैं, ठीक है। पर ऐसे हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर सेम नहीं चलता। आपको बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता, कई बार ऐसा भी होता है कि टेस्ट करने का टाइम नहीं है। एंड ये हर एक कंपनी और हर एक टीम के ऊपर होता है कि क्या डेडलाइन है, क्या मतलब क्या क्या गोल्स हैं कंपनी के, तो उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। पर एज अ मतलब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ये सब तो एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाओगे कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या करना है। बट फ्रॉम स्टार्ट कि आप एक बिगनर हो और आप स्टार्ट करने जा रहे हो इस वाली जर्नी को, तो आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, आप फ्री के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, तो ट्राई कि आप ये वाला पूरा UX वाला प्रोसेस है इसको आप फॉलो कर सको। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपनी जो करियर है UI/UX वाले करियर में, जॉब में, अब अगले जो बड़े बड़े टास्क आप करोगे कंपनीज में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप ऐसी मतलब UX प्रोसेसेस, UI प्रिंसिपल्स ये सब सीख के एंटर करोगे इसी UI/UX वाले वर्ल्ड में। फोर्थ पॉइंट इज डेवलप योर आई फॉर द डिज़ाइन। अब सारे प्रिंसिपल्स जानने के बाद, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर जानने के बाद भी अगर आपको ये नहीं पता कि अच्छा डिज़ाइन क्या है और बुरा डिज़ाइन क्या है, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सीरियसली, अगर आप मतलब ठीक है कि आपको सब कुछ बनाना आता है, सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सारी कलाकारियाँ करनी आती हैं, बट ये नहीं पता कि यस ये यूज़र इंटरफेस अच्छा है और यूज़फुल है, और ये यूज़र इंटरफेस बुरा है और ये यूजेबल नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है टाइम के साथ और रिसर्च के साथ, ठीक है। आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को देखने के लिए एंड उनको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। इतने सारी फ़ोन में ऐप लेके घूम रहे हो आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। इनकी स्क्रीन एनालाइज करने में कि यस इन्होंने टेक्स्ट वाली इनपुट यहाँ पे कैसे डाली, क्यों डाली, उनके खुद ही सवाल पूछने में एंड खुद ही जवाब देने में। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप सारे डिज़ाइंस को एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की बड़ी बड़ी ऐप, तो आप एक सेंस बना लेते हो अपने आँखों में और अपने दिमाग में कि यस दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन एंड दिस इज़ द बैड डिज़ाइन। तो ये धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज UI/UX वाले वर्ल्ड में घुसे हो, आपने 4 ऐप डिज़ाइन करी हैं या फिर 2 स्क्रीन डिज़ाइन करी हैं, 2 हफ्ते लगाए हैं, 3 महीने लगाए हैं, एंड यस अब मेरे को पता लग गया कि अच्छा डिज़ाइन क्या है और बुरा डिज़ाइन क्या है। तो इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा आपको, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है एंड ये होना भी चाहिए। जब तक आप मतलब यही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि देखो सॉफ्टवेयर चलाने सबको आते हैं, सॉफ्टवेयर चलाना कोई बड़ा काम नहीं है ना। इतने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, सबको इजीली समझ में भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट एक वो है कि आपके अंदर सेंस है कि अच्छा डिज़ाइन और बुरे डिज़ाइन की, तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी के कॉम्पिटिशन से। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिज़ाइन फेक प्रोजेक्ट्स। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि आपको टाइम देना पड़ेगा एंड एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, एंड एज अ फ्रेशर आपको ज़्यादातर इतने चांसेस मिलते नहीं हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है डिज़ाइन जॉब के लिए या फिर हर किसी जॉब के लिए। तो ये वाली साइकिल आप थोड़ा तोड़ सकते हो अपने फेक प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है। इमेजिन अ कंपनी, उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट करो एंड उसके रिलेटेड उसका एक सॉल्यूशन तैयार करो, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, एक ग्रोसरी कंपनी इमेजिन करो
उसका एक फेक नाम रखो, एक फेक केस स्टडी टाइप बनाओ, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो गई एंड उसके बारे में आपने क्या सॉल्यूशन बनाया, उसके लिए क्या ऐप्स के स्क्रीन्स बनाए, तो इससे आपकी एक पूरी थोड़ी सी केस स्टडी भी होगी एंड आपको एक प्रोसेस का भी पता लग गया कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है, और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया। तो ऐसे डिज़ाइन फेक प्रोजेक्ट्स के, और इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बांट सकते हो कि एक आपने ग्रोसरी का करा, देन उसके बाद एक लेट्स से कि फैशन उसमें कर लिया, है ना, तो जैसे अलग अलग उसका कर लिया एंड उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया, आपको टूल्स अच्छे से समझ में आने लग गए और आपको जो आपने यूआई प्रिंसिपल एंड यूएक्स वाले प्रोसेस सीखे हैं उसको भी यूज़ करने का एक मौका मिल गया। और अगर ये नहीं हो पा रहा है, सही, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कर पाएंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस या फिर आपको टूल्स या फिर आपको जो इंटरनेट की थोड़ी सी नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक वाले बंदे हो कि बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो कि अभी लैपटॉप चलाना सीखा है और फिग्मा सीख लिया जैसे तैसे, तो कुछ मत करो, कोई भी आपकी फेवरेट वेबसाइट पकड़ो, मिंत्रा पकड़ो, फेसबुक पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, उसको A to Z कॉपी मारो, ठीक है। इसमें ये बहुत बड़ा डिबेटेबल वो है टॉपिक कि आप किसी को कॉपी करने के लिए कह रहे हो A to Z, बट आप मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इससे आपको अलाइनमेंट सीखने को मिलेगी, कलर सीखने को पड़ेंगे और क्या सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने भी ये करा, मैंने भी दुनिया भर की वेबसाइट्स कॉपी मारी थी अपने 2015-2016 में जब मैं सीख रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन अ स्टार्टिंग फेज कि आपको पता लग जाता है कि हाँ दिस इज़ यूआई डिज़ाइन, दिस इज़ यूएक्स डिज़ाइन, तो ये भी कर सकते हो। बट वो कॉपी मारा हुआ पोर्टफोलियो में वो नहीं कर सकते, बट यस, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो कुछ भी करो, फेक प्रोजेक्ट्स बनाओ, कॉपी मारो, बट करो। जब तक आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वो एक अच्छा एक डिज़ाइनर और एक जॉब पाने लायक एक जो स्किल सेट होता है वो नहीं डेवलप कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट इज़ मेंटोर, ठीक है। अब एक मेंटोर आपका जो डिज़ाइन लर्निंग फेज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर सकता है, ठीक है। आपका डिज़ाइन रिव्यूज़ कर सकता है, उसको रिव्यू करके पॉइंट बता सकता है कि यार कि भाई तू यहाँ पे लैग कर रहा है, ये वाली चीज़ ठीक कर सकता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से और जल्दी हो सकता है अगर आपके पास एक बढ़िया मेंटोर हो, ठीक है। अब ये भी बात है कि सबको मेंटोर नहीं मिलता, मेरे पास नहीं था, ठीक है। मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं अपने डिज़ाइन सिखा सकूं एंड उस टाइम पे सीरियसली इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे मैं इतना रेगुलरली और इतना मतलब चलाना भी नहीं आता था उस टाइम। तो बस अपनी हम सेल्फी ही अपलोड कर रहे थे, है ना। तो वो वाली बात है, अगर मेंटोर नहीं मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दी एंड आपने ही अपना माउस चलाना है, आपने ही अपना डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चलाना है, आपने ही डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाओ, पोस्टेड ऑनलाइन, वहाँ रिव्यू लो, कमेंट्स मांगो, मतलब कमेंट्स मांगो इन द सेंस कि अपने दोस्त बनाओ, वहाँ पे इंटरेक्ट करो लोगों से, वहाँ पे अपने डिज़ाइन दिखाओ कि यस यार मैंने ये बनाया, क्या आप एक बार देख लोगे, है ना। बस एक पोस्ट ही है, उस पर आप देख के आप तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दो या फिर थोड़ा सा कोई कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, एक बार मुझे बता दो कि ये ठीक है या नहीं है। कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिप्लाई करेगा, बट फिर भी यू गेट माई पॉइंट की पोस्टेड ऑनलाइन एंड वहाँ से आप एक फीडबैक और रिव्यू ले सकते हो लोगों से, उसमें भी ठीक है। अब मेंटोर वाली ये सब चीज़ें सब हो गई हैं। और हाँ, इससे भी याद आया कि मेंटोर वाली चीज़ से तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक छोटी सी कम्युनिटी बनाऊँ जिस पे आप लोग अपने डिज़ाइंस मतलब अपलोड कर सको एंड मुझे दिखा सको, जहाँ पे मैं कुछ फीडबैक देख सकूँ, तो मतलब जो भी मुझे आता है तो उसके फीडबैक दे सकूँ। तो हमारा एक छोटा सा कम्युनिटी टाइप बन जाएगा जिस पे हम डिज़ाइन दिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बताना अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी करूँगा ना, क्योंकि मैं अकेला कम्युनिटी में बैठ के मैसेज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता तो ये वाली बात है। अब आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिली होगी और आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है ना। और अगर कोई पॉइंट मिस आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर और कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो प्लीज़ कमेंट बिलो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, है ना। अभी कम लोगों का फ़ायदा ये है कि हम आपस में और ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइड है, कम लोग आसपास होना, तो हम अच्छे से और इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं हाँ सबको रिप्लाई आराम से करता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि
गूगल मीट पे भी मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, घर वालों को ध्यान रखना। एंड अगर आप UI UX सीख रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और साथ में बैठ के मिलते हैं, साथ में बैठ के सीखते हैं और पैसे कमाते हैं। ठीक है, पैसा कमाना एक ठीक है सबकी ज़िंदगी में मोटिव है, बट UI UX ऐसा करियर है जिसमें ना आपको बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो मैंने आपको व्हाट इज़ UI डिज़ाइन एंड UX डिज़ाइन में बताई है कि क्या क्या आप अलग अलग चीज़ें सीखते हो एंड वाई यू शुड लर्न UI UX डिज़ाइन। ये 2-3 वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो आई डोंट नो कि आप अभी तक देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बट अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से टाटा, बाय बाय।